नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। सालों बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है और इसके निर्माण में छत्तीसगढ़ वासियों का भी धन अब लगने वाला है, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों से प्रदेश के एक एक घर से धन संग्रह करने की योजना बना रहा है। लेकिन RSS के इस धन संग्रह अभियान को लेकर कांग्रेस भाजपा आपस में भिड़ते हुए नजर आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, जरा रिपोर्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। RSS समेत देश के कई हिंदू संगठन अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसको लेकर RSS मकर संक्रांति से धन संग्रह अभियान चलाने जा रही है। संघ के लोग हर घर जाकर लोगों से मंदिर के लिए सहयोग राशि जुटाएंगे। यह अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। RSS ने भगवान श्री राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी लाखों घरों में पहुंचकर सहयोग लेने की रणनीति तैयार की है। हमारे यहाँ 50 लाख परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य है हमारा, और उस लक्ष्य को छत्तीसगढ़ के लोगों ने योजना बनाई है। हर घर में जा कर के भगवान राम का मंदिर बने, उसके लिए धन सहयोग करना। और भगवान राम का यह ननिहाल है और हम सब उनके मामा कहलाते हैं, और भांजे का मंदिर बन रहा है, तो इस छत्तीसगढ़ के लोग बढ़ चढ़ के उस पर सहयोग करने वाले हैं। यह संदेश सब जगह से आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए RSS और उसके अनुषंगिक संगठन पूरे देश में धन संग्रह अभियान शुरू करने जा रहे हैं, तो उसे लेकर छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव ने संघ के धन संग्रह अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है। ऐसे में धन संग्रह की जवाबदेही भी ट्रस्ट की है। जो लोग धन संग्रह कर रहे हैं उन्हें पहले ली गई राशि का भी हिसाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस ने देश में न जाने कितने मंदिर बनवाए, लेकिन कभी प्रचार नहीं किया। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें तो एक भी मंदिर का ध्यान नहीं आता जो कांग्रेस ने बनवाया है। जो काम RSS करे वो कांग्रेस करेगी, मुझे तो नहीं लगता। अलग अलग जिम्मेदारियां लेके काम की जाती हैं, और कांग्रेस न जाने कितने मंदिर बना चुकी होगी और बना रही है। कांग्रेस से जुड़े हुए लोग काम करते हैं और करते ही रहते हैं। पहले जो संग्रह हुई है राशि, उसका हिसाब दे देना चाहिए कि कितनी राशि जमा हुई थी और उसका क्या उपयोग में लाया गया, और शेष भविष्य में अगर कोई वो काम करते हैं तो सब पारदर्शी तरीके से करना चाहिए। सभी लोग राम के साथ में जुड़े हैं, ये देश की एक आस्था है। और कांग्रेस के लोग कहते हैं यदि हमने बहुत से मंदिर बनाए, मुझको ध्यान नहीं है एक आध मंदिर बताए कि जिसको उन्होंने बनाया हो। संघ कभी राशि एकत्र नहीं करता, ये कांग्रेस के लोग इस बात को समझ लें। और एक आध दिन जाएं संघ के अंदर में तो उनको संघ क्या काम करता है उनको अच्छा आएगा, तो उसके बाद में वो आलोचना के इस दौर के अंदर में अपने आप को समाहित नहीं करेंगे। कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण का मुद्दा आस्था से जुड़ा है। हर कोई चाहता है कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए RSS के धन संग्रह अभियान के फैसले पर छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। अब सवाल यह है कि चंदे के बहाने जो संग्राम छिड़ा है वो कहां जाकर थमता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो वाकई ये संग्राम है या फिर राजनीति है, और अगर चंदे पर ये सियासत हो रही है तो कर कौन रहा है, इसको जरा तफसील से समझते हैं। सच्चिदानंद उपासने जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संघ को कोई बहुत अच्छे से समझते हैं। और सुशील आनंद शुक्ला साहब कांग्रेस के नेता है, प्रखर वक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले सच्चिदानंद जी आपसी से मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि एक अभियान चलाने की शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश में भी जब संघ प्रमुख आए थे तो वहाँ भी ये कहा था कि हम एक अभियान चला रहे हैं, और इस अभियान को लेकर अब आप जो अभियान चला रहे हैं या घर घर जो चंदे की बात हो रही है उसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या पुराना हिसाब देंगे उसके बाद नया चंदा लेंगे, या आप किसी को हिसाब नहीं देना चाहते, जिसको भी हिसाब देना होगा आप वहाँ देंगे? देखिए, ये भगवान राम का मंदिर ये देश की आस्था का प्रश्न है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस अभियान में सहभागी बन रहा है, तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो घोषणा की है कि हम देश के 10 करोड़ परिवारों से हम संपर्क करेंगे और उनकी सहभागिता इसमें लेंगे, तो ये
जिस प्रकार के कूपनों के माध्यम से, इसमें कोई बलात् नहीं है, उन्होंने एक ट्रस्ट ने नंबर भी जारी किया है और उस नंबर के आधार पर सीधे भी उसमें धन संग्रह बड़ी मात्रा में लोग दे रहे हैं और जो देने के इच्छुक हैं उनसे संपर्क करके, और संघ का काम यह है कि उन तक ये बात पहुंचाना हो। साहित्य भी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनने वाला है उसका विस्तृत साहित्य भी प्रत्येक घर तक पहुंचे, ये इसके पीछे का भाव है। क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के सारी प्रक्रिया अब तक का जो जितने उसमें आंदोलन हुए उसमें देश के लाखों लोगों की सहभागिता इसमें रही है। लोग जान देने के लिए, और लोगों ने शहीद भी हुए वहां जाकर। जो बाबरी ढांचा ढाया गया उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत बड़ी मात्रा में उसमें सहभागिता निभाई थी और लोग अपने पूरी तरह से वहां पर कुर्बानी देने के लिए भी गए थे, जिस प्रकार से वहां पर वातावरण था। लेकिन सर, कांग्रेस सवाल उठा रही ना कि जिस राशि को आप खर्च करने जा रहे हैं या जहां खर्च करेंगे उससे उनको आपत्ति नहीं है। वो पूछ रहे हैं कि पिछली बार लगातार जो पिछले सालों से आप राशि इकट्ठा कर रहे हैं उसका हिसाब दें, और ये जो राशि इकट्ठा करेंगे इसका कोई हिसाब होगा क्या? वो सीधे हिसाब की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी पारदर्शिता से काम करता है। यह वो कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जो तुगलक रोड का चंदा घोटाला, जहां पर घरों से करोड़ों रुपया बोरी बोरी निकलता है, इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चरित्र कभी नहीं रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा देश के आपात स्थिति में भी काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर मामले में प्रामाणिकता पर खरा उतरा है। जो लोग उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, और निश्चित रूप से जिस कांग्रेस पार्टी की बात है उसी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पूर्व नेताओं ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अनेक मामलों में खरा पाया और खरा उतरे। आज जो कल्याण आश्रम है वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी की ही देन है कि उन्होंने संघ पर विश्वास करके जो वनवासी अंचल में काम प्रारंभ हुआ उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही उन्होंने चुना कि ये जो धर्मांतरण का काम चलता है इस पर यदि कोई काम कर सकता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर सकता है, ये प्रामाणिकता से। और रविशंकर शुक्ल जी ने उसको उस अभियान को वहां पर प्रारंभ करने में किया। और देश में जहां भी जिस प्रकार के, आज मुझको स्मरण है कि मैं बचपन में जब विवेकानंद शिला स्मारक जो बना उसके लिए घर घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1-1 रुपया होल्डर देकर इकट्ठा किया था। आज यदि बड़ौदा में जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के संघ के कार्यकर्ताओं ने मिट्टी और लोहा संग्रहण घर घर जाकर किया था। तो ये देश के मान बिंदुओं पर जिस प्रकार की बात है वो संघ ही करता है, संघ के स्वयंसेवक ही करते हैं। और जो कांग्रेस कह रही है कौन सा मंदिर बनाया उन्होंने, एक मंदिर भी बता दें कि जिसके लिए उन्होंने कोई पहल की हो, या कहीं पर जाकर आंदोलन किया हो कश्मीर की धरा पर जाकर कि हम वहां पर कश्मीर में 370 हटाने के लिए किया हो, या राम सेतु के लिए आंदोलन किया हो, या जाकर के राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया हो। देश के जितने भी विवादित इन तमाम सवालों का जवाब मैं लूंगा और ये पूछूंगा भी, जो इनके बड़े नेता सीनियर लीडर मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं, सुशील आनंद साहब शायद उनके पास इन सब बातों के जवाब हों। सुशील आनंद जी, सीधे तौर पर सच्चिदानंद उपासने जी पूछ रहे हैं कि आप तो ये बता दीजिए कि आपने कौन से मंदिर बनवाए, क्योंकि आपके पार्टी के नेता उनसे पूछ रहे हैं कि ये चंदा लेने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है तो जो भी संस्था चंदा लेती है उसका हिसाब दे, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो हिसाब में गड़बड़ी कर सकते हैं? देखिए पंड्या जी, सबसे पहले तो ये है कि सर 1996-97 के बाद भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम शिला पूजन का आयोजन कराया। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के बीच में विवाद हुआ। उसके बाद में यह चीजें सामने आई, पब्लिक डोमेन में आई कि लगभग श्री राम मंदिर के निर्माण के नाम पे 1600 करोड़ रुपए खर्च। यदि श्री राम मंदिर के निर्माण के नाम पे 1600 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था तो वह राशि कहाँ गई? उस राशि का इतने दिन तक क्या उपयोग किया गया? उस राशि के हिसाब के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों मौन रहते हैं? उसके बाद आरएसएस होती कौन है चंदा एकत्रित करने वाली? तो श्री राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि कमेटी बनाई जाए, मंदिर निर्माण समिति बनाई जाए। उस मंदिर के भूमि का स्वामित्व श्री राम लला विराजमान के पास है। उस कमेटी को मंदिर निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। आरएसएस को आखिर किसने अधिकृत किया चंदा एकत्रित करने के लिए? पहली बात। दूसरी बात, जो पिछली बार 1600 करोड़ रुपए आपने एकत्रित किया था उसमें तो विशाल भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। भगवान राम भारत के लोगों के आस्था की लड़ाई लड़ी ना उन्होंने। वो साफ करे कि जब मंदिर का मुद्दा था तब वो वहां जाकर लड़े हैं, मंदिर की शिलाओं को लेकर लड़े हैं, मंदिर के पूरे संघर्ष में
आप बता दीजिए कि कांग्रेस के नेता जाकर लड़े हों। मंदिर का ताला, अरे भाई आप भी, आपकी आस्था तो आप भी करिए ना, आपको रोका किसने है? मंदिर का ताला आप भी हिंदू हैं, आप भी राम का रास्ता जब वीरभद्र सिंह उसमें अपना सहयोग दीजिए। घर घर जाकर 10 करोड़ लोगों के घर जाना है, मैं इनसे जानना 10 चाहता हूँ करोड़ लोगों के घर जाना, उसमें एक हिंदू होने के नाते एक आपकी राम के प्रति जो आस्था है उसको आप भी प्रदर्शन करिए ना भाई। आपको किसने रोका है? वो कह रहे राजनीति करने का सुशील आनंद जी, मैं रोक रहा हूँ, सत्यनारायण जी आपको रोक रहा हूँ। सुशील आनंद जी, जो आप जवाब दे रहे हैं उसमें एक सवाल यह खड़ा हो रहा है, वो पूछ रहे हैं सत्यनारायण जी कि आपकी पार्टी भी करे, आए, हम हर सुचिता के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि संघ आपको हर पारदर्शिता के लिए तैयार है, आप भी जाइए। कांग्रेस को राम का रास्ता नहीं है, केवल राजनीति करना है, केवल आरोप प्रत्यारोप करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे मामले में प्रमाणिक पाया गया है देश में। महात्मा गांधी जी ने। सत्यनारायण जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि आपको अधिकृत किसने किया है? जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने जो अधिकृत किया है लोगों को, तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी अधिकृत किया है। ये पूरे अधिकृत स्तर पर काम किया जा रहा है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जा रहा है। कभी सर कोई एक बोलिएगा तो समझ में आएगा। सत्यनारायण जी आप रुकिए ना, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। और राहुल गांधी के चुनाव में ये तमाम जवाब दीजिएगा। घर घर में बोरियां जब्त हो जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये काम नहीं करता है कि कमलनाथ के घर से बोरियां बरामद हो जाए, सीबीआई का छापा पड़े, ईडी का छापा पड़े और वहां से करोड़ों रुपए बरामद हो जाए। ये संघ की पृष्ठभूमि नहीं है। संघ की सच्चिदानंद जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ, जरा वो सवाल पूछ रहे हैं, आप धैर्य तो रखिए, आपके पास सारे जवाब हैं, आप जवाब देना चाह रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, तो आप रुकिए, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको अधिकृत कर दूंगा बोलने के लिए। हाँ सुशील आनंद जी, क्या पूछना चाह रहे थे उसका जवाब देंगे, क्योंकि आप दोनों बोलेंगे तो ना मुझे समझ में आएगा ना जनता समझ पाएगी। उपासने जी बोल रहे थे, पंड्या जी मुझे आपने अवसर दिया था। सर आप बोलिए, निवेदन है आपसे, आप बोलिए। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आरएसएस को अधिकृत किसने किया? क्या मंदिर कमेटी ने अधिकृत किया है? क्या रामलला विराजमान? ये इसके जवाब में लूंगा। सत्यनारायण जी सुन लीजिएगा आराम से, आपसे जवाब लूंगा मैं। आप होते कौन है चंदा एकत्रित करने वाले? आप भगवान राम के नाम पे अपने दुकानदारी चलाने वाले कौन होते हैं? भगवान राम लोगों की आस्था के प्रश्न है। आप तो जो पिछला 1600 करोड़ रुपए एकत्रित किए थे श्री राम शिला पूजन के नाम पे, उन 1600 करोड़ रुपए का हिसाब दे दीजिए, वो गया कहाँ? 1600 में तो भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। चलिए सर, आपने सवाल पूछ लिया, सत्यनारायण जी इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, जिस बात की जानकारी ना हो उस बात पर नहीं बोलना चाहिए शुक्ला जी। भगवान राम के मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट ने जो 300 करोड़ खर्च का अनुमान लगाया है, उसके लिए 70 एकड़ में जो निर्माण करना है, 10 करोड़ परिवारों तक जो संपर्क करना है, क्या उसके सारे उन्होंने जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको आमंत्रित किया, उनसे बातचीत की, और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी उन्होंने आमंत्रित किया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो इतना बड़ा नेटवर्क गांव से लेकर के पूरे देश भर में है, उस पर उन्होंने विश्वास किया है कि ये संघ जो है प्रामाणिकता से घर घर जाएगा। संघ के स्वयंसेवक घर घर जाएंगे, उस साहित्य को पहुंचाएंगे जो ट्रस्ट के द्वारा संघ को दिया गया है, उस साहित्य को, और जो कूपन उनके द्वारा दिए गए हैं, उस कूपन के माध्यम से संघ का स्वयंसेवक प्रत्येक घर तक जाएगा। और जो 10 करोड़ परिवारों तक जाने की योजना ट्रस्ट ने की है, उस 10 करोड़ परिवारों तक जाने में कहीं ना कहीं अपनी छोटी सी सहभागिता जो है संघ निर्वहन करेगा। और जो कूपन ट्रस्ट से दिया है, उसका हिसाब किताब भी पूरा ट्रस्ट को दिया जाएगा। यदि कांग्रेस को लगता है कि उनको भी इस राम जन्मभूमि में, तो वो भी ट्रस्ट से संपर्क करें, और ट्रस्ट से संपर्क करके पूरे कांग्रेस का जो नेटवर्क देश भर में है उसमें सहभागिता निभाए। केवल राम के नाम पर विवाद पैदा करना और आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी रखना, ये कांग्रेस की फितरत नहीं। क्योंकि चंदा घोटाला कांग्रेस का एक बड़ा ऐतिहासिक घोटाला हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से छापे में कमलनाथ के परिवारों में बोरी पैसे मिले। चलिए सर, मैं सुशील आनंद जी से जवाब लूंगा। सुशील आनंद जी 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा, उसके बाद आप फिर वापस आप ही से शुरुआत करूंगा। कमलनाथ जी मैं जानना चाहता हूँ घर से और पैसा मुबलक रोड में जाकर खर्च होता है। ये कांग्रेस के देन सच्चिदानंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी, उनको बोलने दीजिए। मंदिर कमेटी ने अपना अकाउंट जारी किया, लोग उस अकाउंट पर दान दे रहे हैं, तो आखिर संघ इसमें क्यों बीच पर टांग रहा है? ये मान न मान बात है। किसने कहा संघ को? कब मंदिर कमेटी ने श्री रामलाल विराजमान? आप पहले पता कर लीजिए, बाद में बोलिए। तो सुशील आनंद जी, अगर ये सारी बातें नहीं मालूम है तो आपकी पार्टी तय करे ना। कांग्रेस क्या यूपी में कांग्रेस नहीं है?
वहां जाके पता कर ले। हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ता स्वेच्छा से श्री राम मंदिर ट्रस्ट में अपना दान देने जा रहे हैं, लेकिन हम इनके समान नहीं सुशील आनंद जी, अगर इस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, कोई आधार होना चाहिए कि इनको किसने कहा। आपके पास आप डॉक्यूमेंट बुलवा लीजिए, आपके पार्टी के कार्यकर्ता वहां भी हैं। हम फिर बात करिए, हम तो पूछ रहे हैं इनसे। मैं प्रमाणिकता से बात कर रहा हूं। सर मैं ये कह रहा हूं सुशील आनंद जी, चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सुशील आनंद जी, मैं नॉर्मल आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या आपकी पार्टी नहीं चाहती कि वहां मंदिर बने? अगर चाहती है तो आप भी इसमें सहयोग कीजिए। हम चाहते हैं भगवान राम का भव्य मंदिर बने, लेकिन भगवान राम के नाम पे जो ये दुकानदारी कर रहे हैं, भगवान राम के नाम पे तो आप उजागर कीजिए ना इस दुकानदारी को। आप मजबूत विपक्ष बनिए। 1600 करोड़ रुपए का चंदा दबाने का काम जो इन्होंने किया है, 1600 करोड़ रुपए केंद्र में भी आप विपक्ष में हैं, यूपी में भी आप विपक्ष में हैं, नहीं हुआ और आज तो सर सुशील आनंद जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजबूत। मैं आप ही के लिए कुछ कह रहा हूं, आप ही हालांकि आपको पता होगा भाई, प्रियंका गांधी जी ने एक जवाबदारी दी है कि आप जाइए यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को कि आप जाइए और कार्यकर्ताओं से मिलिए और उनका प्रतिनिधित्व कीजिए। तो ये बात भी आप उन तक पहुंचा दीजिए कि भैया डॉक्यूमेंट्स लाइए, उनके लिए तो एक मजबूत आधार हो जाएगा। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व अगर उन पर कोई विश्वास जता रहा है और उनको यूपी भेजने की तैयारी है कि आप जाकर वहां कार्यकर्ताओं से मिलिए, क्योंकि वो कार्यकर्ता के एक सम्मेलन में भी शामिल होंगे, प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे, तो भाई ये बात वहां जाकर आप उनसे सहयोग कर सकते हैं, ये जानकारी दे सकते हैं उनसे। क्योंकि अगर आपको यहां लगता है कि उपासने जी झूठ कह रहे हैं या इसमें कोई बड़ा घोटाला या घपला है तो उजागर करिए। तो मैं तो वही करना चाह रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं 2-3 चीज में, आपने मुझसे सवाल किया तो 2-3 चीज मुझसे मुझे इन सवालों का जवाब ले। मैं पूछना चाहता हूं कि 1600 करोड़ रुपए जो चंदा इसके पहले एकत्रित हुआ था उसका क्या हिसाब है? दूसरी बात, मंदिर निर्माण के लिए इनको किसने चलिए इसके मैं ब्रेक के बाद ये जानकारी लूंगा। मैं उपासने जी, अगर आपके पास ये जानकारी हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो कहीं से अपडेट ले लीजिएगा कि उस 1400 करोड़ का क्या हुआ, क्या उसका कोई हिसाब देना चाहेगी क्या आरएसएस या बाकी जिन लोगों के साथ जो पैसा इकट्ठा किया था? क्योंकि आप अगर अच्छा काम करने भी जा रहे हैं ये आपकी मंशा है, लेकिन आपको पुराना हिसाब भी देना होगा क्योंकि ये विपक्ष है, आपसे हिसाब मांगेगा। सच्चिदानंद उपासने जी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे थे सुशील आनंद साहब, मैं आपके पास सवाल छोड़ गया था, जवाब दे दीजिएगा। देखिए, संघ भारतीय कांग्रेस पार्टी के बौखलाहट असल बात यह है कि देशभक्ति के किसी भी काम में कांग्रेस पार्टी का योगदान आज तक नहीं रहा। ना तो कश्मीर के मामले में जो उनके द्वारा विवादित मुद्दा था, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे वो राम सेतु का मामला हो, जहां अदालत में कहते हैं कि कभी राम सेतु था ही नहीं, कभी राम हुए ही नहीं, तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है। इसलिए उनको चंदे पर जो है, चंदे पर घोटाला करना ये कांग्रेस के फितरत में रहा है, कांग्रेस का चरित्र रहा है। और यदि आप ये जिस बात कर रहे हैं, सारी बातें ऑडिटेड होती है, आप उसको निकाले क्या? आपने कभी उसको सूचना के अधिकार में या किसी अदालत में चुनौती दी क्या? केवल कहने मात्र से राजनीति करने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इतने पुण्य काम में आरोप प्रत्यारोप करना, ये कांग्रेस को इतनी बड़ी पार्टी होकर शोभा नहीं देता कि जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता वर्षों से संघर्ष कर रहा है, क्या उसमें घपलेबाजी करेगा? उसके घपले होते जान देने के लिए तैयार है राम मंदिर के लिए। वो थोड़े बड़े कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं है कि राहुल गांधी को चुनाव में जिताने के लिए गरीबों के पेट का पैसा काट ले। इस प्रकार की मानसिकता संघ के स्वयंसेवकों की या भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवकों के कार्यकर्ता की नहीं है। आप यदि किसी पर है तो आप देश में प्रावधान बने हुए हैं, उन प्रावधानों का उपयोग करिए, सूचना के अधिकार में निकलवाइए, प्रामाणिक बात करिए। केवल आरोप प्रत्यारोप को दौर लगाकर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही है और उसी का ये जीवंत प्रमाण है। और यदि आपको लगता है कि इसमें आपकी भी सहभागिता हो, आप भी राम जन्मभूमि के मामले में यदि इतने बात करते हैं तो आप भी वहां पर जाइए, आप भी अब कहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी। सुशील आनंद जी जवाब दे दीजिएगा। और दूसरी बात, सुशील आनंद जी एक सवाल आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि आपके नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जाने कितने मंदिर बनवाए हैं, हम कभी प्रोपोगेंडा नहीं करते, तो जरा ये भी लिस्ट दे दीजिए ताकि मैं सच्चिदानंद उपासने जी को बता दूं कि साहब ये वो मंदिर हैं। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा पंड्या जी कि अभी जब आपका शो खत्म होगा, आपके बस चंद कदम की दूरी पे यही आपसे लगा हुआ आईबीसी कार्यालय के बाजू में भगवान महाकालेश्वर का भव्य मंदिर है, जिसको हम कांग्रेसियों ने मिलकर बनवाया है। वहां पे बकायदा शिलालेख लिखा हुआ है। आप सच्चिदानंद उपासने आइए, भगवान महाकालेश्वर की पूजा। हम लोग भी उसमें थे, हम लोग भी थे उसमें भैया, हम लोग भी थे उसमें महाकालेश्वर के मंदिर में, हम लोग भी थे। भगवान राम झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा पाप होता है, कमेटी बनी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, भाजपा के लोग भी थे। अब आप झूठ मत बोलिए, बहुत वरिष्ठ नेता है, संघ के लोग भी थे उसमें। आपके हल्ला करने से मंदिर का चंदा खाने का जो पाप
आरएसएस और भारतीय सभी जनता लोगों ने पार्टी मिलकर के बनाया, मंदिर उसको लगा है, रायपुर की जनता ने मिलकर झूलेगा बनाया। नहीं। मंदिर का चंदा खाना झूठ महापाप की बोलते हैं। श्रेणी में आता है। आप बोलते हैं कि राम मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जान गंवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता झूठ का राजनीति करते हो। उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, कुछ तो स्वर्गीय हो गए, सिंघल जैसे लोग, सबने शपथ पत्र देके कहा था कि राम मंदिर के कार सेवक के समान वहां उपस्थित नहीं थे। सबने कोर्ट के सामने अपने आप को डिनाई किया है। यदि हिम्मत होती तो डंके की चोट में कहते कि हाँ हम गए थे राम मंदिर का निर्माण करवाने वहां पे, उस आंदोलन का नेतृत्व तो हमने किया था। हम ये जानना चाहते हैं, आप बोले अधिकार निकालिए, पहले यह तो स्पष्ट हो जाए तो 1400 से 1400 नहीं तो सुशील आनंद जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बोल लीजिए मंदिर कमेटी से जाके कहिए कि साहब ये काम आरएसएस नहीं करेगा, ये काम कांग्रेस करेगी और हम करवाएंगे। तो आप ले लीजिए जिम्मा। मंदिर कमेटी जाइए ना भाई, आप मंदिर तो कमेटी ने अब जाइए ना। किया है। मंदिर कमेटी ने तो बकायदा अपना अकाउंट जारी किया है और देश के लोगों से अपील की है कि भगवान श्री राम के सच्चिदानंद जी, मालूम नहीं है, सच्चिदानंद जी, मालूम नहीं है, सच्चिदानंद जी, मालूम नहीं। एक सवाल आपसे आखिरी था, मैं रोक रहा हूं सुशील आनंद जी, आपको रोक रहा हूं। एक आखिरी सवाल था सच्चिदानंद जी कि अगर आप वापस से चंदे के लिए जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि पुराना 1400 करोड़ का, 1500 करोड़ का, 1600 करोड़ का, कम से कम एक ऑडिट करा के, अगर मैं आप पर या संघ पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं सच्चिदानंद जी, लेकिन एक ऑडिट रिपोर्ट इनको दे दीजिए। सारे प्रदेश के जितने भी कांग्रेस कार्यालय वहां फोटोकॉपी करके चश्मा करवा दीजिए। सोए हुए हैं क्या आपको ऑडिट रिपोर्ट आज तक निकाली नहीं आपने आज तक सूचना के अधिकार में पता नहीं किया। यदि आप आरोप लगा रहे हो तो प्रमाणित करिए ना भाई। आप आरोप लगाने वाले को प्रमाणित करना पड़ता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप यदि अदालत जाइए कि भाई इन्होंने नहीं दिया हिसाब, जो आप केवल कहने मात्र से नहीं होगा और केवल ये मुद्दा तब से था सर, जब से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, और ये मुद्दा तब तक चलेगा जब तक मंदिर निर्माण नहीं हो जाएगा, क्योंकि चंदे को लेकर अब सियासत हो रही है। तो शायद जो चंदा ले रहा है वो, और जिसने पहले चंदा लिया है वो, उसको भी पारदर्शिता रखना है। और अगर कोई सही काम के लिए आगे बढ़ रहा है तो मैं ये समझता हूं कि उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, बल्कि साथ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।